जी नमस्कार दोस्तों, इस वक्त मेरी मौजूदगी फिर से आजमगढ़ में है और आए दिन इस हमारे प्रदेश में ऐसी दुर्घटनाएं हो रही है जिसका आप आकलन नहीं कर सकते। लेकिन कहीं न कहीं कोई किसी को गला रेत कर हत्या कर दे रहा है, तो कहीं ज़मीनी विवाद का मामला सामने आ रहा है, तो कहीं एक्सीडेंट का। और इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन होता है? ओवर स्पीड होती है या फिर अनाधुन गाड़ियों का जो स्पीड का रहता है दौर है। और युवा जो इस समय युवापन में है काफ़ी, जो कि रोड के चलने के बजाय जो है कि अपने स्पीड कम करने के बाद बहुत तेज़ी स्पीड लेके जाते हैं और वही स्पीड उनके जान का कारण बन जाता है। आखिर में कौन है? आपने तो अपने जाते हैं, दूसरे के घर परिवार को भी सुना करके चले जाते हैं। तो आइए आज हम जिस जगह जिस स्थान पे मौजूद हैं वहाँ एक परिवार किस तरीके से मातम में डूबा हुआ है और एक पिता जो अपने अगर पिता का कंधा जो कि बेटा देता है तो शायद वो अलग बात होती है, लेकिन एक बेटे की कंधे जब पिता देता है तो आप सोच सकते हैं, आप यकीन नहीं कर सकते उस पिता के ऊपर, उस परिवार के ऊपर, उस माँ के ऊपर क्या बीतेगी। तो एक युवा था, छात्र था, अभी इंटर की परीक्षा आप जानते हैं यूपी बोर्ड की परीक्षा चल रही है, उसी के दौरान परीक्षा देने के तहत और घर पर लौटते तहत किस वजह से हुई, कैसे हुई, सारी बातें हम उनके पिताजी से बात करते हैं। और आप बताइए कमेंट बॉक्स में इस आखिर में इस एक्सीडेंट का जिम्मेदार कौन है। तो सारी वीडियो बने रहिए, सारी बातें हम करते हैं। चाची क्या नाम हो आपका? शिवराज यादव। शिवराज यादव। आपके बेटे का क्या नाम था? हिमांशु यादव। क्या? हिमांशु यादव। तो अभी इंटर में थे जी। परीक्षा कहाँ जो होम सेंटर वगैरह गया था, कहाँ मतलब स्कूल से कितनी दूरी पर गया था? देखे नहीं है। देखे नहीं थे। तो घर आ रहे थे या फिर परीक्षा देने के बाद या फिर और कोई काम था? घर ही आ रहा था। घर ही आ रहे थे। तो जिस दौरान एक्सीडेंट हुआ है तो परीक्षा से मतलब देने के बाद आ रहे थे या फिर और कोई काम करके आ रहे थे? वहीं से परीक्षा जगह से आ रहा था। परीक्षा की जगह से आ रहे थे। जी। तो किस गाड़ी से एक्सीडेंट हुआ था? जैसे टू व्हीलर से या फिर फोर व्हीलर से या फिर किस साधन से थे भैया आपके? वो था टू व्हीलर था, फोर व्हीलर वाला मारा है। तो फोर व्हीलर वाले मारे हैं। तो अभी तक कुछ तहकीकात हुआ, उसका कुछ पता चला कहाँ का था? नहीं, कुछ नहीं पता चला। कुछ नहीं पता चला। तो आप लोगों ने प्रशासन का मदद लिया है, फिर FIR वगैरह कुछ किया है? FIR हुआ। FIR हुआ है। अभी तक मतलब छानबीन में कुछ भी पता नहीं चला है? नहीं। तो डेड बॉडी थी उनकी, जो पोस्टमार्टम हुआ अभी तक? हाँ, जला भी गया। जला भी गए। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मतलब कुछ अभी कैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगा? अभी कुछ टाइम तो आएगा इसको। कुछ टाइम। जी। तो अभी मतलब उनके स्कूल से जो मतलब प्रबंधक है, प्रिंसिपल है, उनके स्कूल की तरफ से कोई अधिकारी वगैरह या फिर जो टीचर वगैरह आए थे आपके यहाँ? वो सब रिश्तेदार हैं, वो सब तो आते जाते हैं। आते जाते हैं। तो लेकिन फ़िलहाल अभी जिस वजह से हुआ, मतलब जिस गाड़ी से हुआ उसका कुछ भी खुलासा नहीं हुआ, कौन था कि मतलब किस हालात में चला रहा था, कैसे था, कुछ पता नहीं चला? कुछ नहीं पता। तो यहाँ के प्रधान, ग्राम प्रधान है, बहुत सारे डेट्स के बाद आकस्मिक दुर्घटनाएं होती है तो बहुत आर्थिक मदद होता है, तो उसके तहत कोई कार्रवाई हो रही है? अभी तो नहीं कुछ हो रहा। कितने बेटे थे आपके? दो। ये बड़े थे कि छोटे थे? सबसे छोटा। सबसे छोटे थे। तो आप देख सकते हैं इनके पिताजी थे और काफ़ी नम हो जाती है जुबान और आवाज़। आप सोच सकते हैं पिता के सर से जब बेटे का जो छाव रहता है और जो आशाएं रहती है, जो लाठी के रूप में कहे जाते हैं, अगर वो अचानक पिता के रहते गुजर जाए तो आप सोच सकते हैं उस परिवार के ऊपर क्या बीतेगी। और बहुत सारे लोग हैं, हम कहना चाहेंगे प्रशासन से, हर एक अलग स्टेट में देखा जाए या फिर अलग कंट्री में देखे जाए, स्पीड पर रोक लगी रहती है। आप इतने स्पीड के आगे गाड़ी नहीं चला सकते, लेकिन यहाँ स्पीड का कोई दायरा नहीं रहता और जिसके चलते ना तो कंट्रोलिंग हो पाती है, ना तो कोई उस पर मनन करता है कितनी स्पीड हमें चलना है, वही ऑन द स्पीड और इतनी ओवर स्पीड हो जाती है, ना कंट्रोलिंग की वजह से किसी और की जान चली जाती है। तो हम चाहेंगे प्रशासन से वो स्पीड पर भी कंट्रोलिंग की जाए और उसका भी कोई लिमिट होना चाहिए, ताकि आने वाले जो पर्यटक होते हैं, यात्री होते हैं और आवागमन वाले लोग होते हैं, सब के सब सुरक्षित रहे। कहा जाता है देर से भली लेकिन दुर्घटना से बहुत ही बेहतर होगा। लेकिन आए दिन ऐसी घटना सामने आती है, लेकिन फिर भी कोई व्यक्ति उस पर सीख नहीं लेता है। तो आइए उनके परिवार में और हैं, उनके भाई हैं, उनसे बात करते हैं। क्या उनसे कुछ बात हुई थी? मातम होता है किसी परिवार में, जितने उनके संबंध में होते हैं, नात रिलेशन वाले और गांव जवार के होते हैं, सभी लोग उपस्थित होते हैं और इनके साथ साथ और भी रिलेशन वाले भी हैं। हम बात करते हैं इनसे। क्या नाम हो आपका?
सर महेंद्र यादव। आप रिलेशन के हैं? मेरा वो मामा उसका लगता हूँ, भांजा मेरा। अच्छा, आपके भांजे थे जी। तो उनका व्यवहार कैसा था? एकदम अच्छा था सर। अच्छा था। हाँ, बहुत जैसे अच्छा। बाइक वगैरह चलाते तो ओवर स्पीड चलाते थे या फिर लिमिट? मीडियम में सर। अच्छा, मीडियम में। तो आप लोग से कुछ बातें होती थी पहले, जैसे मतलब पढ़ाई वगैरह को लेके, और भी कुछ तैयारी वगैरह करना चाहते थे, क्या करते थे? और पढ़ने में तो लड़का बहुत अच्छा था, एकदम अच्छा था, और पढ़ना चाहता था। अच्छा। मगर अभी ऐसा हालात हो गया कि हम लोग खुद दुखी हो गए। बिल्कुल जायज़ बात है, लेकिन अभी तक जिस कारण से एक्सीडेंट हुआ, जिन्होंने एक्सीडेंट हुआ, प्रशासन की तरफ से कोई भी कार्रवाई नहीं आई सामने? अभी तक तो कुछ नहीं हुआ था। तो प्रशासन से आप क्या कहना चाहोगे? सरकार से आए दिन इस तरीके से घटनाएं हो रही है, और इसका जिम्मेदार कौन है? वो स्पीड है या फिर नासमझी है? सर अभी गाड़ी वालों को थोड़ा आराम से चलाना चाहिए, संभाल के। अभी किसी के घर का बच्चा अगर मर जाता है तो उसको बहुत बहुत तकलीफ होता है। बिल्कुल आप समझ सकते हैं। और ऐसे सिचुएशन में और ज़्यादा वर्ड नहीं होते, ज़्यादा शब्द नहीं होते, हम क्या बोलें और कैसे बोलें। और आए दिन इस तरीके की दुर्घटनाएं हो रही है समाज में, और कहीं किसी का मांग उजड़ जा रहा है, तो कहीं बेटा, तो कहीं बेटियां, कहीं माँ बाप उजड़ जा रहे हैं आए दिन। भारत में अगर देखी जाए तो इस समय जो एक्सीडेंट का परसेंटेज है काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है, और इस पर कौन कंट्रोलिंग कर रहा है, और या फिर कंट्रोल करना चाहिए, इसका जिम्मेदार कौन है? आए दिन समस्याएँ बढ़ती जा रही है, और स्पीड के चलते आए दिन मौतें हो रही है। तो उनके भैया से हम बात करते हैं। बड़े भैया हैं, कहाँ भैया, नहीं हैं क्या? तो हमारी लास्ट में यह दरख्वास्त रहेगी सरकार से, प्रशासन से, और स्पीड पर ब्रेक लगाई जाए, ताकि हर कोई सुरक्षित। जब आप घर से कहीं निकलते हैं तो एक परिवार, उसके पीछे एक परिवार खड़ा होता है, उसके माँ बाप खड़े होते हैं, उसके गांव जवार वाले खड़े होते हैं। हम जा तो रहे हैं लेकिन फिर से हमें लौट के आना है, लेकिन अगर कहीं और आप जाएं और मंजिल तक ना पहुँचे, फिर से घर को लौट के ना आए, तो आप सोच सकते हो उस परिवार पर, उस माँ बाप पर, उस गाँव जवार पर क्या बीतेगी। तो दोस्तों, हमारा रिक्वेस्ट यही है कि आप सुरक्षित रहें, और आपका परिवार सुरक्षित रहे, आपका वाहन सुरक्षित रहे। तो बेहतर है कि आप अगर दूसरे का ध्यान देंगे तो आपका ध्यान दूसरा कोई जरूर देगा। तो आए दिन इस तरीके से घटनाएं हो रही है, किसी के भी साथ घटनाएं हो सकती। विपत्तियां और बीमारियां किसी को बता कर नहीं आती, ना तो पद देती है, ना तो कद देखती है, ना तो जाति देखती है, ना तो हैसियत देखती है। किसी के भी ऊपर सिचुएशन आ सकता है। हम आप पहचानते हैं, लेकिन वो बाइक जिससे चल रहे हैं, जो वाहन है, वो नहीं पहचानता हम मालिक का गाड़ी है या फिर अलग किसी अदर का गाड़ी है। तो इसलिए बेहतर है कि हम और आपकी, हमारी और आपकी जिम्मेदारी है कि किस तरीके से हमें चलाना, किस तरीके से ड्राइव करना है। इसलिए रोड पर चलते हैं तो गरीब और अमीर सब चलते हैं, बेहतर है कि इस तरीके से गाड़ी चलाई जाए, जहां पे चले हैं फिर वहीं लौट कर जाएं सुरक्षित और सही तरीके से। तो सरकार से हमारी रिक्वेस्ट है, इस मामले पे संज्ञान लिया जाए, और जो इनकी आर्थिक, बेटा तो चला गया लेकिन लौट कर नहीं आएगा, लेकिन जो आर्थिक स्थितियाँ होती है, जो सहायता होती है, उसे जरूर प्रदान कराई जाए। और इसका जिम्मेदार जो भी हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, लापरवाही है या फिर सरकार जिम्मेदार है या फिर चलाने वाले जिम्मेदार है, यार ओवर स्पीड जिम्मेदार है, कौन जिम्मेदार है आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।